दोस्तों, जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उतना आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीज़ें पहले से ही बताई गई है जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम लोग प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल मैथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई बातों में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिन रहस्यों से आज विज्ञान पर्दा उठा रहा है। उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है, ये कहाँ से आया, ये कैसे काम करता है, ये ऐसे सवाल है जो शायद आपके मन में हमेशा उठते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ब्रह्मांड जितना बड़ा है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक भी इन सवालों को जानने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थ्योरीज देते रहते हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशंस को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में समय की रफ्तार अलग अलग है। पिछले कुछ 100 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी खोज की है। पिछले कुछ दशकों से स्ट्रिंग थ्योरी कुछ ज़्यादा प्रचलित हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड के 11 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भला ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका है तथा आज विज्ञान के ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट है जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल पहली बार साल 1954 में ह्यूग एवरेस्ट नाम के प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एडजस्ट करती है। वो दुनिया भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये अलग अलग दुनियाएं एक साथ रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी तो आपकी क्या राय होगी? अगर आप यकीन नहीं कर रहे हैं तो एक बार इस कहानी को सुनिए। दोस्तों, ये कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में कई वर्षों तक राज किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने श्री राम के यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। उन्हें अपने जीवन को समाप्त करके बैकुंठ की ओर निकलना था, लेकिन वे ये बात जानते थे कि उनके परम भक्त श्री हनुमान जी उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। भगवान श्री राम को बचाने के लिए वो खुद यमराज से तक लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी थी कि वो इस ब्रह्मांड के छोटे से अंश के बराबर है। परंतु सच बात तो ये है कि दुनिया की चीज़ें खत्म नहीं होती, वो एक सर्कल में घूमते रहती है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए भगवान श्री राम ने एक लीला करने का निश्चय किया। उन्होंने धरती के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर उन्होंने अपनी एक छोटी सी अंगूठी फेंक दी। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि हनुमान, इस दरार में मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या आप इस अंगूठी को निकाल देंगे? हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर प्रवेश कर गए। वे धरातल में नीचे जाते गए और वे धरती के सबसे निचले अंत में पहुंच गए। वहां पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी जी को प्रणाम किया और कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ नीचे गिरी है, क्या आपने कहीं देखी है? इस बात को सुनकर वासुकी का सबसे पहला सवाल था कि आप कौन से वाले श्री राम की बात कर रहे हो? हनुमान यह सुनकर अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर बड़े पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको वहां पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठी का पहाड़ है और वो सारी की सारी अंगूठियां श्री राम जी की थी। हनुमान जी सोचने लगे कि श्री राम की तो एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी,
फिर ये इतनी अंगूठियाँ यहाँ कैसी आई? तब हनुमान जी ने वासुकी जी से कहा कि इसमें श्री राम जी की अंगूठी कौन सी है, कृपया आप मुझे बताइए। तब वासुकी जी ने हनुमान जी को सच बताया कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपनी अंगूठी यहाँ पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि इसी युग की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी एक तरह से मनुष्य द्वारा बताई गई पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल भगवान राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की लीला की थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की भी ऐसी ही एक कहानी बहुत प्रचलित है जिसमें मल्टीवर्स की बात की गई है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे और द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से जाकर कहो कि ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। तब द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के आने का समाचार सुनाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वारपाल, तुम जाकर ब्रह्मा जी से पूछो कि वो कौन से ब्रह्मा जी है। तब द्वारपाल ने जाकर ब्रह्मा जी से वही सवाल किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सवाल आखिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। फिर भी ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, श्री कृष्ण से जाकर कहो कि यह 4 सिर वाले ब्रह्मा जी है। तब द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को वैसे ही बताया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल भगवान कृष्ण से यही होता है कि आखिर द्वारपाल से मुझे ये पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ, क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इन सवालों का जवाब देते हुए एक दिव्य दृष्टि दिखाई जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन सभी ब्रह्माओं ने अपने अपने सर आदर से झुका लिए। यह दिखाकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं सभी ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और सभी ब्रह्मांडों के पास अपना एक ब्रह्मा है। दोस्तों, ये कहानी भी पैरेलल यूनिवर्स को समझाती है, जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनियाएं एडजस्ट करती है। पैरेलल यूनिवर्स की बहुत बात हो गई। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार की बात है, राजा ककोदमी बहुत ही परेशान थे। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम रेवती था। रेवती की उम्र शादी लायक हो गई थी। राजा को डर था कि इस टाइम लाइन में रेवती के लिए शायद एक अच्छा पति उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। इसी परेशानी को सुलझाने के लिए वो रेवती को लेकर भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मालोक गए। राजा ने अपनी परेशानी ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जिस धरती से आए हो वहाँ पर आपकी जान पहचान वाला कोई भी नहीं बचा, क्योंकि जितना समय आपने ब्रह्मालोक में गुजारा है उतने समय में पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके हैं। रेवती और उसके पिता ब्रह्मा जी की इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक रेवती और राजा ब्रह्मालोक में थे तब तक धरती पर 27 चतुर्युग हो चुके थे। 27 चतुर्युग यानी 113 मिलियन साल। दोस्तों, ये कहानी सीधे टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रूफ करती है। वही टाइम डायलेशन जिसके बारे में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा हिंदू धर्म कितना प्राचीन और कितना साइंटिफिक है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।